हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको ये बहुत सुंदर सा एकदम ऐसे ट्रेंडी जो इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहा है वैसा वाला सिक ब्राइड मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना इनकी जो मेरी ये ब्राइड थी, इन्होंने मतलब थोड़े दिन पहले अपनी ब्राउज कराई थी। तो फंक्शंस थे पूरे वीक, तो थोड़ी सी ऐसे हेयर ग्रोथ फिर से हो गई थी। तो उसे हमने पहले क्लीन करना है क्योंकि जो हेयर ग्रोथ होती है ना वो मेकअप में थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है और वो एरिया ना फिर थोड़ा डार्क डार्क लगता है मेकअप के बाद। तो मैंने उसे सही करने के बाद इनका ना फेस पूरा ऐसे क्लीन कर लिया एक वेट वाइप्स और माइसेलर वाटर की हेल्प से, ताकि कुछ है तो वो भी हट जाए। उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई करा और टोनर को लगाते ही डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप नहीं करते, थोड़ा सा ना टाइम देते हैं उसे ड्राई होने का। तो मैंने फ़ैन की हेल्प से उसे अच्छे से ड्राई कर लिया। अब मैं आई बेस के लिए अपना फेवरेट फॉरएवर 52 का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये पैलेट मुझे इतना पसंद है ना कि इसके सारे मतलब इसके ना सारे कलर करेक्टिंग शेड्स भी हैं, जो भी मतलब आपको चाहिए। तो आप ये मतलब अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो प्रोफेशनल तो आप तो इसे अपनी वैनिटी में ज़रूर ही रख लो। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और ये परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है। तो आई बेस लगाने के बाद मैंने उसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पूरे अच्छे से ब्लेंड करा है और ना ताकि कोई क्रीजेज़ ना रहे। तो जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो उसके बाद मैंने पाउडर लॉकिंग करी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ लोग डायरेक्ट पाउडर लॉकिंग नहीं करते, बेस लगाने के बाद डायरेक्ट आई शेडो लेके पिक करके उसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप वो ना करो। पाउडर लॉकिंग के बाद ही हमें आई शेडो ब्लेंड्स करना स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद मैंने एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ऐसे एक ब्राउन कलर का शेड लिया है और ना उसे हमें अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड करना है। हमें ना कभी भी ऐसे नहीं होने कि कोई स्टार्क लाइन दिखे कि कहाँ से कलर शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमें ऐसा वाला नहीं दिखाना है। मेकअप बहुत अच्छे से हमेशा ब्लेंड होना चाहिए और ये नहीं हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक कलर लिया है, तो वो थोड़ा डार्क ब्राउन में लिया है। तो अब मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड करा और इसके अंदर ना मैंने साथ में थोड़ा सा ना इनकी ड्रेस जो थी ना वो मरून शेड की थी, तो मैंने ब्राउन के साथ वो भी थोड़ा मिक्स करा था। अब ये वाले शेड को ब्लेंड करते टाइम भी ना हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो इससे पहले वाला हमने शेड पिक किया था उसके साथ ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इस कलर की भी ना कोई ऐसे स्टार्क सी लाइन विजिबल ना हो। मतलब दो जो शेड्स है वो आपस में बिल्कुल अच्छे से ब्लेंडेड हो। तो आपका जितना भी आपकी ब्लेंडिंग गेम अच्छी होगी ना उतना आपका आई मेकअप अच्छे से आएगा। तो अब मैं कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। हाफ कट क्रीज मेरे को इस लुक के लिए अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि वही कर लेते हैं। तो फिर से मैं अपना वही फेवरेट पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। ये बहुत अच्छा है सच्ची में, कट क्रीज के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दोनों आई पे कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। और आपको मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो जब मेरी कट क्रीज क्रिएट होगी उसके बाद ना मैंने ये शिमर शेड एक लिया, पिक किया और मैं इसको शिमर शेड को अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर अच्छे से, क्योंकि मुझे इसके बाद ना ग्लिटर एप्लीकेशन करनी है। और ग्लिटर एप्लीकेशन कभी भी आप बिना शिमर एप्लीकेशन के नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अच्छी लुक नहीं देता फिर। और मेरी ना बहुत आदत है कि मैं मेकअप में अपनी फिंगर्स भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ शेड्स ऐसे होते हैं जिन जो बहुत अच्छी पिगमेंट देते हैं फिंगर से। तो इट्स ओके, आप अपने हैंड्स क्लीन रखो और आप अपने हैंड्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने ग्लिटर ग्लू अप्लाई करी है जहाँ जहाँ पे मुझे ग्लिटर्स पेस्ट करने हैं। उसके बाद आप देख सकते हो मुझे ना ग्लिटर्स बहुत पसंद है आई मेकअप में। किसी किसी का फेवरेट पार्ट होता है मेकअप का ब्लश, किसी का हाइलाइटर। मेरा फेवरेट ग्लिटर एप्लीकेशन है। मैं पूरी भर भर के मुझे ग्लिटर्स लगाना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत अच्छा लुक आता है इससे। बट देन अगेन आपके क्लाइंट की क्या डिमांड है वो बहुत डिपेंड करती है। मेरी जो ये ब्राइड आई ने चाहिए था ग्लिटर और हैवी आइज़, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ही करा है। तो आपके जो भी क्लाइंट्स की डिमांड हो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। जब ग्लिटर एप्लीकेशन हो गया तो उसके बाद ना मैंने फेस को क्लीन करा ग्लिटर्स। और बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि हमें ग्लिटर एप्लीकेशन के बाद ना आई लैशेज़ भी क्लीन करनी होती है क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी ग्लिटर्स गिर जाती है। तो वही मैंने अच्छे से क्लीन करके एक प्राइमिंग ऑयल यूज़ करा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही थी मुझे। और जैसे अब ब्राइड्स को तो पूरा दिन मेकअप कैरी करना होता है तो उन्हें तो अच्छे से हाइड्रेटेड बहुत रहना पड़ेगा उनकी स्किन को। तो मैंने अच्छे से एक प्राइमिंग ऑयल का यूज़ करके पूरे फेस पे इनके थोड़ी देर मसाज किया ताकि वो प्रोडक्ट जो मैंने लगाया है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इनकी स्किन में, ताकि जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करें उसके लिए बेस बिल्कुल अच्छे
अच्छे से प्रिपेयर हो और बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हो मैं बिल्कुल मसाज कर रही हूँ। और हाँ, जो नेक एरिया है उस पे भी हमें बिल्कुल अच्छे से प्रोडक्ट को लगाना है। अब आप देख सकते हो कि इनकी स्किन ना ज़्यादा डस्की टोन की नहीं है, मीडियम टू फेयर स्किन टोन थी, तो मैंने इन पर ना लाइट ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करा है। मैं वही पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। मेरा आपको पता है, अब तो आपको पता चल गया होगा, मेरे को बहुत पसंद है ये पैलेट। तो आप जहाँ जहाँ मुझे इनकी थोड़ी डलनेस लग रही थी फेस पे, जहाँ थोड़ा डार्क लग रहा था एरिया, वहाँ पे अच्छे से बिल्कुल ये वाला करेक्टर यूज़ करा है। अब कौन सा करेक्टर, ऑरेंज के भी बहुत सारे शेड्स हैं, तो कौन सा यूज़ करना है हमें कैसे पता चलेगा। उसकी भी यही ट्रिक है कि जैसे अगर मीडियम टू फेयर स्किन टोन है तो आप उस पर ये वाला करेक्टर यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ी डस्की, मीडियम से थोड़ा और डार्क और डस्की की साइड जा रहा है स्किन टोन, तो जो एले गर्ल का ऑरेंज वाला आता है वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। बट मुझे इनकी स्किन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट लगा था, तो मैंने इसे लगाया और अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड करा है। आप देख सकते हो इनके अंडर आइज़ पे थोड़ी मुझे थोड़े से डार्क सर्कल्स लग रहे थे, ज़्यादा नहीं थे, तो तब भी मैंने ये वाला शेड पिक करा है। अच्छे से बिल्कुल फोरहेड पे भी अप्लाई करना है, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करेंगे और नेक को भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब ये करेक्टर अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने लिए पिक किया है फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन मैंने 2 फाउंडेशन का मिक्सचर यूज़ करा है, एक नार्स और एक एले गर्ल का प्रो फाउंडेशन। ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट फाउंडेशंस हैं, क्योंकि जो नार्स है ना वो एक ग्लो देता है फेस को, और जो एले गर्ल है उसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स पे यही 2 फाउंडेशंस को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इनके पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करी है, फोरहेड पे भी अच्छे से अप्लाई करनी है आपको एक ब्रश की हेल्प से। कुछ लोग अब अपनी अपनी हर किसी की ट्रिक्स है, कोई डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से पिक करके उसे फेस पे ब्लेंड करता है, बट मुझे पर्सनली ऐसे लगा के ब्रश से उसके बाद उसे ब्यूटी ब्लेंडर से पिक करना पसंद है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी ना नेक को भी अच्छे से कवर करा है फाउंडेशन से। तो आप ये भी ध्यान रखना कि आपको नेक को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से नेक पे भी फाउंडेशन लगानी है, ताकि पूरा मेकअप होने के बाद नेक और फेस में अलग अलग ऐसे डिफरेंस ना दिखे, वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो आपने अच्छे से लगाया, उसके बाद मैं देख सकते हो मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करा है। और कुछ लोग ना ईयर्स को भूल जाते हैं, नेक पे तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन ईयर पे अप्लाई करना भूल जाते हैं, तो ईयर भी अलग नहीं लगने चाहिए। तो जो प्रोडक्ट आप पिक कर रहे हो आप जस्ट उसे मेक श्योर करो कि आप उसे अच्छे से अप्लाई कर रहे हो आप। तो अब मैंने आपको एक और सीक्रेट टिप बतानी थी, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं कि जैसे आपने ये चीज़ नोट करी होगी, जब मैंने ऑरेंज करेक्टर ब्लेंड करा था तब मेरे हाथ में एक और ब्यूटी ब्लेंडर था और अब दूसरा है। तो कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि जो करेक्शन वाला ब्लेंडर होता है वो हमें बेस ब्लेंड करने के लिए कभी यूज़ नहीं करना। तो आपके पास मिनिमम 2-3 स्पॉन्जेस तो होने चाहिए, और या फिर मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर जो भी आप बोल लो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये मतलब हमें हेल्प करती है एक फ्लॉलेस बेस को अचीव करने में। आप अभी देख लो इनका बेस कितना ऐसे ग्लोई सा लग रहा है, डोई लुक आ रहा है बिल्कुल अच्छे से। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और अंडर आइज़ पे भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देखो अभी तक मतलब आई एम टेकिंग माई टाइम टू ब्लेंड द फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से। फोरहेड को भी नहीं भूलना है, अच्छे से आपको उनकी हेयर लाइन को कवर करना है। अब जब फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगी तो मैं एक क्रीम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम ब्लश किस लिए, क्योंकि अब ब्राइड का पूरे दिन का इस ऑलमोस्ट समझ लो कि मेकअप होता है, ठीक है। और जो हमारे पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनकी कंसिस्टेंसी होती है कि वो थोड़ी देर बाद ना ऐसे फेड आउट हो जाते हैं। तो जो ब्राइड का ब्लश है वो हमें लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम नीचे क्रीम ब्लश की एक लेयर देंगे। तो आप देखो मैंने लगाया, अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्रीम ब्लश को। और आप देखो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की ना दूसरी साइड यूज़ कर रही हूँ इसे प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए। और फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से जाके कर लो, मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाती रहती हूँ ऐसे। अब क्रीम ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं अब कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मुझे कंसीलर पर्सनली टू फेस का बहुत पसंद है, मैं इस लुक में भी वही यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है और मतलब क्रीजलेस कंसीलर है और काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है, तो ब्राइड्स के लिए तो इट्स लाइक बहुत होली ग्रेल प्रोडक्ट है, तो आप इसे ज़रूर अपनी ब्राइड्स पे यूज़ कर सकते हो। और मुझे अब आप देखो मैं ये कंसीलर को अच्छे से एकदम ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की नीड थी। और हाँ मतलब अब हमारे फोरहेड पे अच्छे से ब्लेंड हो गया है, तो अब हम अंडर आइज़ पे ब्लेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक और प्रो टिप बताती हूँ कि जो हमारा नेचुरल कॉम्प्लेक्शन शेड है हमें हमेशा उससे एक शेड अप पिक करना है, ताकि हमारी अंडर आइज़ थोड़ी ब्राइट लगे और वो जो डार्क और ग्रे वाला इफेक्ट आता है वो ना लगे, वो भी नहीं आएगा क्योंकि हमने नीचे कलर करेक्शन प्रॉपर्ली करी है। अब हम इस एरिया को जस्ट
जस्ट हाईलाइट कर रहे हैं। अब कंसीलर ब्लेंड करने के बाद हमें करनी है बेकिंग। तो ये बेकिंग खाने वाली नहीं है, ये मेकअप में बेकिंग होती है, पाउडर बेकिंग। तो हम अच्छे से इसलिए करेंगे कि ताकि कोई क्रीजेस के कोई भी चांसेस ना रहें, और ब्राइड्स को थोड़ा रोना वोना होता है तो उससे इनका मेकअप ख़राब भी ना हो, इसलिए हमें अच्छे से अंडर आइज़ को बेक करना है। और जहाँ पर उन्हें स्वेटिंग होती है उस एरिया पे भी अच्छे से हमें पाउडर लॉकिंग करके बेक करना है। अब देखो मैं कितना सारा पाउडर पिक करा है, पूरे इनको फेस को अच्छे से बेक कर रही हूँ ताकि पूरा दिन इनका मतलब बेस कहीं भी ना जाए। एक्चुअली इनकी जो वेडिंग थी ना वो सुबह के टाइम की थी, तो लाइक 9 o'clock से इनका पूरे रात तक फंक्शन था, तो उस हिसाब से हमें मेकअप करना है। मैं अच्छे से, अब देखो जहाँ जहाँ भी इनको स्वेट इश्यूज़ थे ना, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बिल्कुल पाउडर लॉकिंग करी है। आप भी ऐसे ही करना पिज़्ज़ा पफ का यूज़ करके। एंड ऑल्सो हमें नेक को भी अच्छे से पाउडर से लॉक करना है। तो अब देख सकते हो कि नेक का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने पाउडर ब्रश की हेल्प से पाउडर प्लेसमेंट करी है नेक एरिया पे। बट ये नहीं कि हमें छोड़ देना, अच्छे से यहाँ पे भी बिल्कुल अच्छे से पाउडर प्लेसमेंट करनी है। अब इसके बाद मैं इनकी ब्राउ शेपिंग कर रही हूँ। तो अब मैं हमेशा ब्राउज़ ना लास्ट में ही करती हूँ, मतलब लास्ट का ये समझ लो कि जब पूरा आई मेकअप हो जाता है उसके बाद, ताकि एक प्रॉपर अच्छी शेप आ जाए। अगर हम पहले करते हैं तो जब हम फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं ना, तो उनकी आईब्रोज़ पे आ जाती है, फिर से उसे सही करो। फिर इससे बेटर है कि आप लास्ट में ही उसे करो और अच्छी फिनिशिंग आती है मेनली। तो आईब्रोज़ करने के बाद मैं उसे स्पूली से एक बार ब्रश करती हूँ ताकि जो हेयर है वो प्रॉपर्ली फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। तो हमें आगे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना, एकदम नेचुरल लुकिंग ब्राउज़ रखनी है। ये में हमारा गोल होना चाहिए हमेशा। और पीछे से अच्छे से आग की शेप देके स्पूली से हेयर को सेट करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारी ब्राउज़ कंप्लीट हो गई है। अब मैं पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। आप थोड़ी सी पैलेट की स्नीक पिक देख के समझ गए होगे कि ये कौन सा ब्लश पैलेट। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सा ब्लश पैलेट है। तो उसके बाद अच्छे से ब्लश प्लेसमेंट करने के बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर। एकदम से आप ग्लो देखो कितना अच्छा आ रहा है इनके फेस पे। तो अगर आपको जानना है कि ये कौन सा हाइलाइटर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करो, आई एम श्योरली गोना रिप्लाई टू इट। और मुझे हाइलाइटर हमेशा लगाना एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से पसंद है। कुछ लोगों को ना जो एक बड़े बिग ब्लेंडिंग ब्रशेज़ आते हैं वो उसकी हेल्प से भी कोई हाइलाइटर प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन मुझे फ़ैन ब्रश से पर्सनली लगाना पसंद है। और कुछ लोग कॉन्टोर पहले करते हैं ब्लश और हाइलाइटर की, लेकिन मैं बाद में करती हूँ दोनों के। तो मुझे इनकी थोड़े से मतलब जॉ लाइन को और एनहांस करना था, थोड़ा प्रोमिनेंट दिखाना था, तो मैंने एक अच्छा ब्रॉन्जिंग पाउडर यूज़ करा। और नोज़ कॉन्टोरिंग भी बिल्कुल मत भूलो, अच्छे से करो। और चीक्स पे इनकी मुझे ज़्यादा नीड लगी नहीं, तो मैंने इसलिए बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करी है, पहले प्लेसमेंट करी है। उसके बाद आई एम गोना पिक द सेम ब्रश दैट आई यूज़ फॉर द फोरहेड, और मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई एम प्लेसिंग द आई लैशेज़, और ये आई लैशेज़ मेरी फेवरेट है। इसे मैं अप्लाई करती हूँ अपनी सारी ब्राइड्स पे बिल्कुल अच्छे से ग्लू करके। तो जब तक आई लैशेज़ ड्राई हो रही है तब तक हम अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लेंगे। तो ब्राउ बोन की हाईलाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। फिर हम कर रहे हैं लिप लाइनर। तो लिप लाइनर मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि थोड़ा डार्क शेड का ही हो, क्योंकि जितना डार्क शेड होगा ना अच्छा, उतने अच्छे से हमारे लिप्स निकल के आते हैं। मेरी ये पर्सनल एक है जो मैं यूज़ करती हूँ टिप, तो आपको जैसे भी। उसके बाद हम एक ब्रश की हेल्प से इनकी लिपस्टिक को कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे बहुत पसंद है हमेशा लिपस्टिक एक लिप ब्रश से लगाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे ना शेप बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हमने जो बेकिंग करी थी उसे हम एक बिग पाउडर ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देंगे सारी। उसके बाद हम एक अपनी लोअर लैश लाइन को अच्छे से कंप्लीट करना है दोनों साइड की, और ज़्यादा ज़ोर की नहीं करना क्योंकि आइज़ बहुत सेंसिटिव होती है। तो और ये ब्रश भी छोटे है, तो हमें बिल्कुल स्लोली दोनों आइज़ में अंडर आई पे वर्क करना है। आप देख सकते हो मैंने अभी अंडर आई को अच्छे से कंप्लीट कर लिया दोनों की, तो इनका लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने किया सेटिंग स्प्रे, तो मेरा फेवरेट यही है, मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे, और इसको भी ड्राई होने देना है हमें टू गेट दैट अमेजिंग ग्लो। तो उसके लिए मैं एक फ़ैन यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं उसको अच्छे से ड्राई कर सकूँ सेटिंग स्प्रे को। और ये था इनका फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। हमने इनके लुक में एक ब्राइडल ब्रेड दी थी जो इनके लुक को एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनहांस कर रही थी। तो ये था इनका, जब इनका दुपट्टा सेट हो गया वो वाला लुक। तो आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो मेकअप से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।